माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा लोक प्रशासन से एमए कर रहे विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। विगत वीडियोस में हम सामाजिक प्रशासन के पाठ्यक्रम के क्रम में बहुत से बिंदुओं पे बात कर चुके हैं। विगत वीडियो से हम सामाजिक नीति की बात कर रहे हैं कि भारत में सामाजिक नीति क्या है। सामाजिक नीति की अवधारणा हमने समझा, नीति का अर्थ क्या है। लोक नीति के संदर्भ में हमने नीति का अर्थ समझा। फिर नीति का सामान्य अर्थ समझने के बाद हमने सामाजिक नीति का अर्थ समझा। मार्शल डिमो की परिभाषा के बारे में हमने बात की, इसका विश्लेषण किया। सामाजिक नीति का अर्थ समझने के बाद हमने सामाजिक समस्याओं पर बात करना प्रारंभ किया और हम सामाजिक समस्याओं में गरीबी, निम्न स्वास्थ्य, अज्ञानता, कच्ची बस्तियों में वृद्धि, आवास समस्या, बाल अपराध, मानसिक तनाव और महिलाओं की जो निम्न स्थिति है सामाजिक स्तर में, उसके बारे में बात की। आज हम इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए शरणार्थी पर बात कर रहे हैं कि शरणार्थी भी सामाजिक समस्या है। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा या आपने मीडिया पे सुना होगा कि जैसे हमारे देश में बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। जब एक देश से दूसरे देश में शरण लेते हुए लोग आ जाते हैं तो वह उस देश की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। न केवल सामाजिक व्यवस्था को, वरन आर्थिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, हर स्तर पे व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था तो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। शरणार्थियों को एक जीवन स्तर देने के लिए जरूरी है कि उस प्रकार की सामाजिक नीति बनाई जाए कि उनको स्वास्थ्य, भोजन, आवास की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। किसी भी देश में अगर शरणार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ शरणार्थी सामाजिक समस्या के रूप में उभरेंगे, क्योंकि उनके ऊपर देश का संसाधन व्यय हो रहा है। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि यूरोपीय देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई। कई देशों ने, जर्मनी जैसे देश ने, कई देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और जब शरणार्थी वहाँ पहुँच गए तो अचानक वहाँ के सामाजिक माहौल में परिवर्तन आ गया। सरकार के लिए ज़रूरी हो गया कि वो शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन दे, लेकिन इससे जो वहाँ के मूल निवासी है, उन मूल निवासियों के भीतर असंतोष व्याप्त हुआ। और उस असंतोष, सब जगह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ। और उस असंतोष के पीछे कारण था कि हमारे देश का संसाधन हमारे ऊपर व्यय होना चाहिए, उन संसाधनों को शरणार्थियों पर व्यय नहीं करना चाहिए। कुछ विकसित देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़े, उनके यहाँ शरणार्थियों के रूप में सामाजिक समस्या बढ़े, सामाजिक समस्या पनपे। तो ऐसे कुछ देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। पर जहाँ जहाँ शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई, जहाँ शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मानवीय आधार पर शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलना ठीक है, लेकिन इससे एक नई प्रकार की सामाजिक समस्या जन्म लेती है। और सामाजिक नीति में शरणार्थियों की सामाजिक समस्या पर बात की जाती है। इसके बारे में नीति में निर्धारित किया जाता है कि हम शरणार्थियों को किस प्रकार उनके जीवन स्तर को मैनेज करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और उनको हमारे समाज में या जिस भी देश में वो शरणार्थी हैं
उस देश में किस प्रकार समायोजित किया जाएगा। शरणार्थियों को समायोजित करने के बारे में बात की जाती है सामाजिक नीति में। इसलिए ये जरूरी है कि शरणार्थियों की समस्या को समझा जाए ताकि सामाजिक नीति में उस विषय को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जा सके। सामाजिक समस्याओं की कड़ी में एक और समस्या है शारीरिक निशक्तता। समाज में जो दिव्यांग हैं उन दिव्यांगों को गरिमा में जीवन देना जरूरी है। जो दिव्यांग हैं समाज में उनका अन्य सामाजिक व्यक्तियों की तुलना में उनका योगदान भिन्न प्रकार का होता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि उनका कोई योगदान नहीं होता, उनका योगदान होता है, भिन्न प्रकार का होगा। गुणवत्ता का फर्क हो सकता है, कार्यक्षमता का फर्क हो सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप से वो समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उनके लिए एक विशेष नीति की ज़रूरत है, विशेष कार्य योजना की ज़रूरत है। उन्हें समाज की सहायता चाहिए। शारीरिक रूप से जो निःशक्त है उन्हें प्रशासन की सहायता चाहिए। तो शारीरिक निःशक्तता से जो ग्रसित लोग हैं वो उनके लिए जो सामाजिक माहौल है उस सामाजिक माहौल को सकारात्मक बनाना, सहयोगी बनाना, ये भी एक चुनौती है। तो शारीरिक निःशक्तता अपने आप में समस्या नहीं है। शारीरिक निःशक्तता के कारण जो सामाजिक परिवेश निर्मित हो रहा है, एक जो दिव्यांग व्यक्ति है उसकी गरिमा में जीवन के लिए जो एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है, उस प्रश्न चिन्ह को हटाकर उसकी गरिमा में जीवन की व्यवस्था करना, वो परिवेश तैयार करना, ये प्रशासन का दायित्व है और इस बात को सामाजिक नीति में शामिल किया जाना जरूरी है। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम शारीरिक निःशक्तता को एक समस्या के रूप में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज ना होए। शारीरिक निःशक्तता को हम सिर्फ इस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि प्रशासन सामाजिक नीति बनाते समय इस बात को दृष्टिगत रखे कि जो दिव्यांग हैं उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है, विशेष परिवेश की आवश्यकता है। तो सामाजिक नीति में उस परिवेश को निर्मित करने की बात रखी जाए, अतः शारीरिक निःशक्तता पर बात की जानी जरूरी है। पारिवारिक विघटन ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है। जब संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में की स्थितियां अलग होती थी। अब परिवार अलगाव आ रहा है परिवार में। संयुक्त परिवार विघटित हो गए। संयुक्त परिवार विघटित हुए तो उसके बाद जो एकल परिवार आ रहे हैं, एकल परिवारों में भी विघटन हो रहा है। डिवोर्स रेट बढ़ रही है, तलाक बढ़ रहे हैं। अब जब ये पारिवारिक विघटन हो रहा है, माता पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, फिर पति पत्नी भी अलग हो रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं परसेंटेज पूरे समाज के भारत की जनसंख्या को देखते हुए परसेंटेज कम है, लेकिन दशकों पहले से हम तुलना करें कि आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले विघटन इतना नहीं था जितना आज है। तो जब पारिवारिक विघटन हुआ है तो अलग प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। वृद्धजन बच्चों के बिना अकेले रह रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। स्त्रियां अगर कमा नहीं रही है, वो रोजगार में नहीं है और उनको तलाक मिल गया है, तलाक हो गया है उनका, तो उनके लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए भी सोचना होगा। पारिवारिक विघटन के कारण जो चुनौतियां हमारे सामने आई है, उन चुनौतियों के बारे में विचार करना होगा, उनका सामना करना होगा और ये सामाजिक नीति का एक अपरिहार्य विषय होगा इस सामाजिक समस्या पर चिंतन करना। पारिवारिक विघटन से जो बहुत सारी बातें पैदा हुई है, अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई है। एक बड़ी समस्या के साथ छोटी छोटी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक और समस्या है सामाजिक सुरक्षा।
जब संयुक्त परिवार के घेरे में प्राणी रहता था तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा एक चुनौती है। सामाजिक सुरक्षा में बहुत सारी बातें शामिल है कि व्यक्ति अपने आसपास में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, व्यक्ति एक गरिमामय जीवन जी सके, समाज में सम्मान के साथ जी सके, उसकी ज़रूरतें सम्मान के साथ पूरी हो सके। केवल देह की सुरक्षा ही नहीं, वरन उसके सामने रोजमर्रा के जीवन में जो चुनौतियां उत्पन्न होती है, चाहे वह गरीबी के कारण हो, चाहे एकाकीपन के कारण हो, या मानसिक तनाव के कारण हो, उससे व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। अगर किसी समाज में व्यक्ति भयग्रस्त रहता है, डर कर रहता है, तो वह समाज एक उन्नत समाज नहीं है। वहाँ सामाजिक विकास को हम बहुत धीमा मानेंगे या कहेंगे कि सामाजिक विकास वहाँ हुआ ही नहीं। अपने ही समाज में, अपने ही घर में, अपने ही पड़ोस में अगर व्यक्ति डर कर जी रहा है तो वहाँ सामाजिक विकास पर प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी एक समस्या है कि कैसे व्यक्तियों को, कैसे नागरिकों को सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करवाया जाए। इस विषय पर सोचना, इस विषय पर विचार करना, योजना बनाना जरूरी है। अगली बात हम करते हैं कि अनाथ बच्चों की परवरिश। अनाथाश्रम है हमारे समाज में। एक बच्चे के माता पिता न हो और फिर वो अनाथाश्रम में उसको आना पड़े, वहाँ उसकी परवरिश हो, ये एक बात है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार नवजात शिशुओं को, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, बेटा है, बेटी, उनको लोग छोड़ देते हैं, जो भी उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं। तो माता पिता कहीं ना कहीं जीवित रहते हैं, लेकिन बच्चा अनाथ है। अब इन अनाथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य की है। इन अनाथ बच्चों की किस तरह परवरिश की जाए, अनाथाश्रमों की व्यवस्था करना, फिर इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और रोज़मर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई इनकी समस्याओं का समाधान करना, इस बात को दृष्टिगत रखना होगा सामाजिक नीति बनाने से पहले। तो अनाथ बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार इन्हें योग्य नागरिक बनाने में प्रशासन सहयोग प्रदान करे, यह एक चुनौती है, यह एक समस्या है। वृद्धाश्रम। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होती है, कार्यकुशलता कम होती है, और ऐसी स्थिति में यदि बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं तो उन बुजुर्गों के पास सिर्फ एक ही आसरा होता है, वृद्धाश्रम। किसी भी सभ्य समाज में, विकसित समाज में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, किंतु है, ये सच है। तो ये वृद्धाश्रम की क्या समस्याएं हैं, वृद्धों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके पौष्टिक भोजन के बारे में सोचना, निर्णय लेना, ये जरूरी है ताकि वृद्धों को हम सम्मानजनक जीवन दे सकें। तो वृद्धाश्रम कहाँ बनाए जाएंगे, उनकी देखरेख कैसे होगी, सरकार इसमें क्या सहयोग कर सकती है, अगर एनजीओ चला रहे हैं वृद्धाश्रम तो एनजीओ और प्रशासन के बीच में क्या सामंजस्य होगा, इन सब विषयों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या भीड़, जिसका हम आए दिन सामना करते हैं कि जहाँ त्योहार के नाम पर या किसी प्रकार की अपनी बात मनवाने के लिए या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण या सिविक सेंस न होने के कारण
हम देखते हैं कि चारों तरफ एक भीड़ है। लेकिन यहाँ जब हम एक सामाजिक समस्या के तौर पर बात कर रहे हैं तो हम ये इंगित करना चाहते हैं, यह हमारा संकेत है कि ऐसी भीड़ जो कि उपद्रव के रूप में, जो उपद्रव करने के लिए इकट्ठा हुई है। शांतिपूर्ण आंदोलन करना तो एक लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात मनवाने का, लेकिन हम देखते हैं कि बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ उपद्रव के लिए भीड़ जब इकट्ठी हो जाती है तो उससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि भीड़ का अनुशासन नहीं है। भीड़ कानून और व्यवस्था को क्षति पहुंचाती है। कानून और व्यवस्था को जब क्षति पहुंचती है तो अराजक सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भीड़ एक सामाजिक समस्या है, इसको भी प्रशासन को ध्यान में रखना होगा। तो जिन सामाजिक समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, सामाजिक नीति में इन समस्याओं को लक्षित किया जाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इन सामाजिक समस्याओं के बारे में? ताकि हमें समझ सकें कि सामाजिक नीति बनाते समय प्रशासन को इन सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखना होगा, ताकि ऐसी नीति बनाए कि इन सामाजिक समस्याओं को फेस किया जा सके, इनका सामना किया जा सके और कोशिश की जा सके कि जहाँ तक हो सके सामाजिक समस्याएं खत्म हो। ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि खत्म होना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो कम से कम तो हो जाए। ये नीतिगत निर्णय होना चाहिए कि हम इन सामाजिक समस्याओं का सामना किस प्रकार करके इनको कम करें और इनके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। इस विषय पर आप किताबों में पढ़िए, चिंतन कीजिए। कहीं कोई और विचार आपके दिमाग में आता है तो हमसे शेयर कीजिए।